सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसके अंदर आते हैं और ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में मैं आपको टाइप 1, 2, 3, 4 के बारे में बताऊंगा और मैं आपको 4 बहुत ही अच्छी दी बेस्ट आपको मैं ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि एक स्क्वायर रूट, उसके अंदर फिर एक और स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। लेकिन आप केवल 2 सेकंड से भी कम टाइम में इसे सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और 4 टाइप के बारे में बताऊंगा और उससे भी अच्छी टेक्निक दूंगा। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या आप मुझे 2 सेकंड से भी जल्दी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप बता सकते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर 2, इसका आंसर 4। जैसे मैंने आंसर लिखा, बस क्वेश्चन देख रहा हूं और लिख रहा हूं, इससे भी फास्ट आप बता सकते हैं। तो चलिए समझते हैं टाइप फर्स्ट का इसकी ट्रिक क्या होंगी, उस ट्रिक्स को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर, उसके अंदर स्क्वायर रूट्स लगे हुए हैं और उसके अंदर प्लस साइन है और ये डॉट 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 होना चाहिए एंड सो इन्फिनिटी। यदि वो एंड सो इन्फिनिटी का क्वेश्चन है तो हम जो नंबर हमें गिवन होता है, जैसे हमें इसमें 6 गिवन है या कोई भी नंबर है, तो हम उसके ऐसे 2 फैक्टर ब्रेक करते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, कि जिनका डिफरेंस अंतर 1 आए। जैसे मैंने 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। आप देखिए जरा, 1 इंटू 6 यदि मैं लिखता हूं तो इसका डिफरेंस 1 नहीं है, और यदि मैं 2 इंटू 3 लिखता हूं तो इसका डिफरेंस 1 आएगा। तो मैं इसलिए इसके लिख सकता हूं यहां 3 और 2, ये 2 फैक्टर बने और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह डिफरेंस 1 है, उनका अंतर 1 है। और जब अंतर 1 आ जाए तो हम अपने आंसर के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब इसमें प्लस, मुझे इस क्वेश्चन में प्लस दिया है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो मेरा आंसर होगा, इसलिए मैंने आंसर लिखा 3। दूसरे में देखते हैं 2 वैल्यू। इस 2 वैल्यू के कोई 2 फैक्टर, 2 ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस 1 हो, तो मैं 2 को लिख सकता हूं 2 1 जा 2, तो इसका डिफरेंस d इक्वल टू 1। प्लस लगा है क्वेश्चन के अंदर एंड सो इन्फिनिटी है, डॉट डॉट है, तो इसका आंसर होगा 2। बड़ी वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है जब प्लस होता है, मैं बताऊंगा जब नेगेटिव होगा तो हम छोटी वैल्यू को उसका आंसर लेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन में देखते हैं। 3rd क्वेश्चन में 12 के ऐसे ही आप 2 पार्ट ब्रेक कीजिए, 2 फैक्टर जिन्हें कहते हैं गुणनखंड। तो मैं लिखता हूं 4 और 3, क्योंकि 4 3 जा 12 और इनका डिफरेंस मेरे पास आया 1 और प्लस क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। आप बताइए क्या इसमें समय लगता है? अब अगले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 6 होगा, इसका आंसर 9 होगा। बिल्कुल आप सही समझे हैं, क्योंकि जो 20 वैल्यू मुझे गिवन है वो प्लस में भी है, प्लस प्लस है और एंड सो इन्फिनिटी है। मैं इसके 2 ऐसे फैक्टर ब्रेक करूंगा जिनका मल्टीप्लाई 20 हो और डिफरेंस 1 आए, तो वो 5 और 4 है, 5 4 जा 20, तो प्लस होने की वजह से मेरा आंसर होगा 5। नेक्स्ट 30 मैं लिख सकता हूं 6 5 जा और डिफरेंस 1 है, तो मेरा आंसर होगा 6 आंसर। 72 9 8 जा 9 8 72, तो 9 और ये 8 और डिफरेंस हुआ 1 का, मेरा आंसर होगा 9। ऐसे ही आप और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 72 हमने जैसे लिया, 42 56 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7, तो आंसर 8 होगा। जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ये सभी प्लस में थे और सभी के अंदर स्क्वायर रूट चल रहा था। ये टाइप फर्स्ट था, लेकिन यदि मैं आपसे टाइप सेकंड के बारे में बात करूं तो मैं उसमें माइनस ले सकता हूं। तो माइनस, एक बार माइनस से सॉल्व करते हैं कि उसका आंसर क्या बनेगा। अब सपोज करिए क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन प्लस को मैंने माइनस से रिप्लेस कर दिया है। सेम प्रोसीजर होगा बिल्कुल। आप 6 के 2 ऐसे फैक्टर ब्रेक करेंगे गुणनखंड जिनका मल्टीप्लाई 6 होगा, लेकिन डिफरेंस उन दोनों का अंतर 1 होगा। तो 3 2 जा 6 और डिफरेंस कितना आया 1। तो अब लेकिन यहां माइनस होने की वजह से हम उसका आंसर लिखेंगे 2, तो आंसर हो जाएगा 2। और जब प्लस होता है तो आंसर बड़ी वैल्यू होती है। ऐसे ही बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नंबर 2 वाला। देखिए 2 1 जा 2 और बड़ी वैल्यू डिफरेंस 1 है इसका, और जब माइनस आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो आंसर होगा 1। आप आंसर लिखेंगे 1।
नेक्स्ट फिर माइनस करिए, इनको माइनस कर देते हैं और आंसर अब मेरा होगा 3, क्योंकि छोटी वैल्यू को फिर हम आंसर मानते हैं, ये वैल्यू 3 होगी। सेम बिल्कुल आगे आप समझ गए होंगे कि यहाँ माइनस यदि मैं लिखता हूँ तो मेरे आंसर छोटी वैल्यू होंगी। इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर होगा 5 और इसका आंसर होगा 8। ये टाइप सेकंड रहा, इसे हम टाइप सेकंड बोल लेंगे, जो माइनस में हमने सारी वैल्यूज ली हैं, पहले प्लस में था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये वैल्यू जब हम प्लस लेके चल रहे हैं, माइनस लेके चल रहे हैं, तो ये वैल्यू सॉल्व कैसे होती हैं। ये वैल्यू जैसे हमने कहा कि जब प्लस वैल्यू थी तो आंसर 3 था, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं एक बार कि इसका आंसर 2 क्यों है। चलिए चेक करते हैं फिर। देखिए मैंने अंडर रूट प्लस टू वाला क्वेश्चन लिया, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि इसके दो ऐसे फैक्टर निकालते हैं गुणनखंड जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो 2 के फैक्टर हो गए 2 1 जा 2 और डिफरेंस था इसका d = 1 और प्लस में क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना होगा 2, तो आंसर इज 2। लेकिन ये आंसर 2 आता कैसे है? यदि मेरे पे लॉजिक नहीं आता है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? एक जर्नल जो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और शो करते हैं कि इसकी वैल्यू 2 क्यों आई है, जरा उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मैं इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूं, दोनों तरफ से x²। और जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के लिए कहूंगा तो आप देखिए ये वाला स्क्वायर पहले वाले स्क्वायर रूट को, जो सबसे ऊपर वाला है, उसको कैंसिल करेगा और कैंसिल करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा 2, लेकिन उसके बाद की वैल्यू के अंदर रूट होगा, √2 प्लस √2 एंड सो इन्फिनिटी। अभी जब ये x था तो ये x वैल्यू को आप लिख रहे थे, ये x आपको गिवन था कि भाई √2 प्लस √2 एंड सो इन्फिनिटी। आप देखिए क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आपको रिपीट नहीं हो रहा है, एंड सो इन्फिनिटी। ये √2 प्लस एंड सो इन्फिनिटी इस 2 को छोड़ते हुए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है और जिसकी वैल्यू आपने लेट करी थी x। तो मैं इस वैल्यू पर x लिख सकता हूं, x = x² 2 + x। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एंड सो इन्फिनिटी मैंने इसको यूज किया है, एंड सो इन्फिनिटी, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर हो गया। लेकिन ये जो वैल्यू है फिर ये क्वेश्चन दोबारा से शुरू कर देती है x का, कि √2 प्लस √2, फिर आगे भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, एंड सो इन्फिनिटी है प्लस √2। अब आप समझिए इसको कि यदि एंड सो इन्फिनिटी पता नहीं क्या वैल्यू है, डिफाइंड ही नहीं है। एक समुद्र में से यदि मैं 2 बाल्टी पानी बाहर निकाल लूं, क्या मैं उसको तालाब बोल लूंगा? तब भी तो मैं उसको समुद्री बोल लूंगा। तो सेम ये क्वेश्चन है मेरे पास, एंड सो इन्फिनिटी x है, तो जहां से भी शुरू होगा मैं उस वैल्यू को कंप्लीट x बोल लूंगा। अब मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं, मैं लिखता हूं x², x को इधर ले आओ -x और ये माइनस का 2 = 0। जब आप फैक्टर करते हैं इसके तो 2 1 जा 2 वैल्यू आती है, तो 2 1 जा 2 स्प्लिटिंग कर दीजिए 2x और ये प्लस का x -2 = 0। x कॉमन, x -2 + 1 x -2 = 0 और x -2 दो फैक्टर हैं हमारे पास 0। अब आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट = 0 है, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ x की वैल्यू कौन सी वैलिड होगी। देखिए नेगेटिव तो वैलिड नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर रूट है, मैं उसमें कहा माइनस वैलिड नहीं होगा अभी। तो फिलहाल इफ x -2 = 0 तो x की वैल्यू 2 आती है। लेकिन यदि मैं दूसरे से सॉल्व करूं x = -1 तो यहां ये वैलिड नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मेरा आंसर हुआ 2। मैंने इसको यहां लिखा x की वैल्यू 2, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइप थर्ड। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यहां प्लस था, प्लस एंड नेक्स्ट फिर प्लस या फिर माइनस। और प्लस का मुझे याद है मैं कैसे याद कर रहा था उसको, जो मैंने अपनी एक टेक्निक थी, वो टेक्निक क्या थी कि इसके 2 फैक्टर ब्रेक करते हैं गुणनखंड जिनका डिफरेंस 1 हो और उसमें से बड़ी वैल्यू यदि प्लस है तो 3 आंसर, और यदि नेगेटिव में था पूरा क्वेश्चन यहाँ माइनस और माइनस तो फिर उसका आंसर 2। लेकिन यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, तो जो वैल्यू आपको नजर आ रही है 6 या 4 या 3 या 2, आप 1 सेकंड से भी पहले इसका आंसर कर सकते हैं। और इसका आंसर है 6, इसका 4, आंसर 3, आंसर 2। अब ये आंसर आए कैसे? ये ट्रिक थी जो आपको याद करनी है टाइप थर्ड के लिए कि एंड सो इन्फिनिटी होना जरूरी है और यहां प्लस और माइनस के साइन नहीं होंगे, सेम वैल्यू अंडर रूट के अंदर चलती चली जाएंगी और जो भी नंबर आपको गिवन है बस उसी को आपने आंसर कहना है। लेकिन ये आंसर आया कैसे, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूं x = √6 6
और 6 एंड सो इन्फिनिटी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये 6 जो पहला 6 है ये स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 6 और इसकी जो बाद की वैल्यू हैं उन्हें मैं लिखूंगा √6 एंड √6 एंड सो इन्फिनिटी है। ऐसा नहीं कि 3 ही बचे हैं, एंड सो इन्फिनिटी है, आपकी मर्जी, आप एक और लिख लीजिए एंड सो इन्फिनिटी। अब जरा इस पोर्शन को आप देखिए, ये जो पोर्शन आपके पास है ये वाला, ये आपकी वैल्यू x है। जो मैंने अभी समुद्र वाला एग्जांपल दिया था कि 2 बाल्टी या 2 ट्रक पानी भी निकाल लें उसमें से, तो हम उसे तालाब नहीं बोल सकते, उसका नाम तब भी समुद्र ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ इस पूरी वैल्यू का नाम x है, तो यहाँ एंड सो इन्फिनिटी है। एक 6 को यदि मैं ना भी काउंट करूं तो भी ये पूरा x ही रहेगा। तो रखते हैं चलिए -6x, तो ये आया आप x की पावर 2 6x, इसकी जगह पूरा ये x रिपीट करेगा और मैं कहता हूं x कैंसिल। और यदि अब x से x मेरा कैंसिल है तो मेरे पास x की वैल्यू हो गई 6, इसलिए मैंने इसको आंसर कहा था 6, इसको 4। अब देखिए आप 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप इसका आंसर दे रहे हैं, आपको पेन और नोटबुक की ज़रूरत नहीं है। इससे अगली वीडियो में मैं इससे भी बेस्ट आपको ट्रिक दूंगा और उन ट्रिक से आप पेन और कॉपी की आपको फिर ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ और इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी नया नोटिफिकेशन, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। टाइप 4 पे बात करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें √6 ही था, लेकिन वो कहां तक था, एंड सो इन्फिनिटी। तो डायरेक्टली जो नंबर गिवन होता है उसी को आप क्या बोलते हैं 6। ये सॉल्व भी करा हमने, ऐसी सेम थी। लेकिन यदि वो इन्फिनिटी ना हो, केवल 3 बार दिया हो, या कोई क्वेश्चन केवल आपको 4 टाइम्स दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जरा समझते हैं इसकी क्या टेक्निक है। सबसे फर्स्ट आप जो नंबर दिया उसको लिख लीजिए। अब इसे काउंट करिए, स्क्वायर रूट कितने हैं, 1 2 3, ये 3 आई, 1 2 3, 2 हमारा बेस है, 2 के ऊपर 3 लिखिए क्योंकि 1 2 3 रूट्स थे, 2 की पावर 3, इसे आप बोलते हैं 8। और ये जो 8 आता है बस इसी को ऐसे लिखिए, 8 आप लिखते हैं डिनोमिनेटर में और 8 से 1 कम करके लिख दीजिए न्यूमरेटर में, 7। ये इसका आंसर हुआ। ऐसे ही क्या आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं 12 का। सबसे फर्स्ट मैं लिखूंगा 5 के बाद मैं काउंट करूंगा कि मेरे पास रूट कितने हैं, 1 2 3 4। यदि ये 4 हैं तो 2 की पावर 4 क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 8 16, बस 16 डिनोमिनेटर में लिखिए और 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए। ये इसका आंसर आ गया। इसको जर्नल फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हैं कि जो नंबर आपको गिवन होता है उस नंबर से आप इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a√a, कोई भी एक फाइनाइट तक आप जा रहे हैं तो आप इसे सपोज करिए कि ये n टाइम्स है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। अब यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए। a आपके पास है 6, तो आपने 6 लिखा, फिर आपने काउंट किया कि ये कितना है, 1 2 3 आया, तो आप यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 3 और ये आया 2 की पावर 3-1। तो सिंपलीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, 8 और 8-1 7। यही तो आंसर था, 6 की पावर 7/8। सेम बिल्कुल मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ, ये a और ये a मैंने लिखा और फिर कितने रूट थे, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8 और 8 में से 1 कम 7, ये आंसर हुआ। अब इसको यदि आप एक जर्नल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो फिर ये आंसर मैच कैसे करता है, ये आता कैसे होगा। तो देखिए ज़रा एक जर्नल मेथड से इसको लेट। मैं सबसे पहले इसका जो स्क्वायर रूट है इसको ओपन करूंगा। मैं 11 के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, 6 √6, और जब मैं इससे स्क्वायर रूट यहां से हटा करके 1/2 पावर करूंगा, क्योंकि यहां 2 होता है जो दिखता नहीं है लेकिन स्क्वायर रूट इसलिए बोला जाता है, तो 6 की पावर हो जाएगा 1/2। देखिए कोई भी नंबर है तो उसका पावर 1/2 होता है। तो अब मैं इस वाले 6 के स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहा हूं और मैंने इसको लिख दिया है 1/2। √6
इनटू, दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर कितनी है 1, तो दोनों का बेस सेम होगा तो मैं लिखूंगा 6। यहाँ 6 आया, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में है, इसका स्क्वायर रूट है। अब मैं इनकी पावर को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 1 और 1/2, दोनों का सम कर लेते हैं, 1 + 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3/2। अब इसकी जो पावर, ये स्क्वायर रूट है, ये भी अब आपको 1/2 देगा, ये भी आपको 1/2 देगा। देखते हैं 6 इंटू, और 6 की पावर मेरे पास यहाँ थी 3/2 और ये 1/2 और आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 इंटू, और ये 2 × 2 = 4, तो 6 की पावर 3/4, ये वैल्यू 3/4, और इसकी पावर कितनी है 1। अब कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इससे आगे इसको इक्वल टू स्क्वायर रूट, पावर 1 ऐड कर दीजिए 3/4 में, तो जब 1 ऐड करेंगे तो 6 की पावर 1 3/4, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर लें, यहां सॉल्व करते हैं। रूट 6 की पावर 4 × 1 = 4 और 3 7/4। अब ये एक स्क्वायर लास्ट बचा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 7/4 की पावर 1/2। अब देखिए जरा आप, 7 × 1 = 7, और ये वैल्यू आ गई 4 × 2 = 8। क्या आंसर मैच होता है? हमने 3 तरीके से ये बातें करी। एक, हमने एक डायरेक्ट टेक्निक लगाई, और फिर हमने उसको एक फॉर्मूले पे बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व करा, सेम क्वेश्चन 7/8, और फिर हमने उसे एक सिंपल मेथड से भी सॉल्व किया, तो 6 की पावर 7/8। अभी हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें यहाँ 6 था, 12 था, और 6 के फैक्टर होते हैं 3 × 2 = और 12 के फैक्टर होते थे हमारे पास 4 × 3। लेकिन यहाँ फैक्टर नहीं होंगे इसके 5 के, तो 5 के फैक्टर तो आएंगे ही नहीं, ऐसे कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बनेगा। 5 × 1 = 5 बनता है केवल। क्या इसका डिफरेंस 1 आएगा? नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये तो फैक्टर नहीं दे रहा कोई भी, वहां तो 6 था, 6 के कई फैक्टर आ रहे थे। एक हम लिख रहे थे 6 × 1 = 6, एक हम 3 × 2 = 6 लिख रहे थे, तो यहाँ तो हमें मिलता था, लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसे यदि माइनस होगा तब क्या करेंगे उस सिचुएशन में, और यदि ये 1 1 में होगा प्लस माइनस में तब क्या होगा, और यदि ये प्लस प्लस था माइनस माइनस, लेकिन अब ऑल्टरनेट है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इनके आंसर क्या होंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी 4 टाइप्स को देखते हैं, और मैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।